ये जनता डिसाइड करिए, जनता मालिक होती है चुनाव लड़ाना और चुनाव जिताना। ये कोई, क्योंकि ये लोकतांत्रिक देश है, लोग वोट करते तभी हम जीतेंगे, ना कि हम पैसा के नाम पे वीडियो सी है जो अपना दम पढ़ लिख के वीडियो बनना। लोग यहाँ वोट देंगे तभी हम कहीं को बन पाएंगे। इसलिए जनता मालिक डिसाइड करेगी। अगर जनता मालिक हमको बोलेगी आगामी चुनाव लड़े तो हम जरूर लड़ेंगे। आपसे एक सवाल ये बनता है कि आप समाज सेवी बने और समाज में अपना परचम लहरा रहे हैं। कहीं ना कहीं सौभाग्य की बात है कि समाज के लिए होना, लेकिन ये सोच और ये विचार आप कहाँ से पैदा किए कि समाज में ठान ली की सेवा करेंगे? सर देखिए, एक्चुअली में हम पढ़े लिखे लोग हैं। हम बिहार पॉलिटेक्निक एंट्रेंस निकाल के और एक अच्छे खासे बिहार के टॉप कॉलेज से पॉलिटेक्निक डिग्री लिए हैं। उसके बाद मैंने कुछ दिन प्रिपरेशन किया, गवर्नमेंट जॉब की। मैंने कंपटीशन से बहुत सारा फेस भी किया। कहीं कुछ के कारण हम सरकारी नौकरी नहीं कर पाए। उसके बाद क्या, हम यहाँ से आपको मुंबई में जॉब किए, फिर मेरी कंपनी हुआ तो गुड़गांव में जॉब किए। बहुत सारा जगह, उतना राजनीतिक नहीं करते, हम समाज सेवक हैं, समाज सेवा करते हैं। तो समाज सेवा में तो कोई फायदा है नहीं, तो आप समाज सेवा कैसे बन गए? समाज सेवा को करना आजकल हो गया लोगों का कि समाज में का फायदा कीजिए, कमाइए, खाइए। वो वाला राजनेता तो नहीं आप? नहीं, ये ऐसा कुछ नहीं है। किसी से भी पूछ लीजिए। हम यहाँ जहाँ तक हो संभवतः जितनी हो सके, हम ये भी बोलते चलिए आप मेरे साथ, किसी भी बिचौलियों को पैसा मत दीजिए। जहाँ हो सके, मतलब पैसा न लग, कोशिश करते हैं कि लोग गरीबों को जो सरकार की योजनाएं हैं, सरकार की जो लाभें मिलती है, वो लोगों तक मिले। लोग इसके हक के लिए हम लोग लड़ाई लड़ते हैं। और कहीं न कहीं देखा जाता है आप गरीब परिवार से हैं और गरीब परिवार का दुख दर्द आपको बर्दाश्त नहीं होता है, तो आप समाज सेवा में कूद पड़े हैं। गरीब का दुख एक गरीब ही समझ सकता है। जो आदमी आज जो ऐशो आराम का जिंदगी है, वो कभी जिंदगी में गरीब का देखा ही नहीं दुख। गरीब का दुख गरीब ही समझ सकता है। हम देखे बहुत सारा ऐसा है जो पढ़ना चाहते हैं बच्चे लोग, बट उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, उनको कोई मदद करने नहीं मिल रहा है, कोई उनको गाइड नहीं दे रहा है। तो उन बच्चों को बहुत नज़दीकी से देखे हैं। अच्छा, राजनीतिक कैरियर में तो हम उतना दिलचस्प नहीं रखते हैं, बट क्या है, हम किसी पार्टी को पर्सनली सपोर्ट नहीं करते। जो समाज के लिए लड़ाई लड़े, जो विकास का बात करे, उनका हम लोग सपोर्ट करते हैं। चाहे XYZ पार्टी, किसी का हम सपोर्ट नहीं करते। व्यक्तिगत जो है हम समाज सेवा करते हैं, गरीबों को लड़ाई लड़ते हैं, गरीबों को हक के दिलाने की कोशिश करते हैं। जितना संभव मदद हो, यहाँ से लेके जहाँ हो, कुछ भी हो मदद, हमसे जो भी हो सहमत वो करते हैं। लोग जाना किसी भी सरकारी दफ्तर में हो, वहाँ हम जाते हैं, अपनी आवाज़ रखते हैं। किसी को कुछ जैसे राशन कार्ड हो गया, या किसी को कुछ भी काम हो, किसी हॉस्पिटल में हो या DMCH में हो, या सरकारी किसी भी दफ्तर में कोई भी काम हो, थाना में हो, जहाँ भी हो, अगर हमको ज़रूरत पड़ता है लोगों को, तो हम वहाँ जाते हैं, लोगों को हेल्प करते हैं, जो हमसे संभव मदद होता है। अच्छा, हमको कहीं भी नेता कोई नहीं बोल सकता। हम हमेशा क्या बोले, गरीब के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग में बुक बटाना, बच्चों को हेल्प करना, जहाँ हो स्कूल में जाना, वहाँ बच्चों से गाइड लेना। यहाँ ये जो जहाँ आप बोल रहे हैं कि गरीब का मदद करते, उसमें खर्च भी आता होगा, आप कहाँ से वो खर्च मेंटेन करते हैं? सर खर्च जो भी आता है हमको सपोर्ट, मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो देखिए, आपको देखोगे चर्चित यूट्यूबर मनीष कश्यप, वो भी एक सिविल इंजीनियर है। मतलब जो भी एक क्या बोले, जो प्रोफेशनल तरीके से कर सकते हैं। एक पढ़े लिखे का समाज में होना बहुत जरूरी है। शिक्षा ऐसा हथियार है जो आप गरीब लोगों के पास इतना नहीं कि 20 बीघा जमीन है जो बेच के आप बिजनेस कर सकते। शिक्षा ही ऐसा है कि आपका भविष्य कल होके दर किसी दर चेंज हो सकता है। कहने का मतलब है कि आप मनीष कश्यप को देखे कि राजनीतिक कैरियर में आ गए, तो इंजीनियरिंग छोड़ के तो आप भी आ गए? नहीं, राजनीतिक कैरियर नहीं। मनीष कश्यप यूट्यूबर थे पहले, अभी फिलहाल राजनीतिक कैरियर में, लेकिन वो गरीब को अगर सपोर्ट करेगा तो, क्योंकि ना हम सीधे बोल दिए हम गरीब का बेटा, गरीब का नेता नहीं। अच्छा, चुनाव जो लड़िएगा तो चुनाव में खर्चा होता है, आप कहाँ से लाइएगा? समाज से भी हैं। अरे क्या बोले कि जब जनता मालिक है ना, जनता हमको चंदा देगी। अच्छा, जनते से चंदा लेके लड़िएगा? जनते के लिए लड़ेंगे, क्योंकि आज मान चलिए किसी को आप 50 लाख, आज देखते होंगे गांव में कोई मुखिया है, बोलता हम 40 लाख खर्चा कर दिए, 30 लाख खर्चा करके चुनाव जीत गया। जीतने के बाद उसके पास आपको हिम्मत नहीं हुआ कि उनके पास जाके कि सर मेरा ये काम करिए, क्योंकि वो आप पैसा दे के आप पैसा में बिके हो। तो हम चाहते हैं कि आप लोग जागरूक हो और अपने पैसा में कभी ना बिके। क्षण भर खुशी के लिए आप लोग कितना 5 साल पछताते हैं। इसलिए आप लोग देखिए, समाज में व्यक्तिगत देखिए कि कौन खड़ा है, कौन है नहीं है, उसका पहले छवि देखिए, उस अनुसार वोट कीजिए। आपका कहने का मतलब है कि बरसाती मेढक के तरह चुनाव के टाइम में आ जाते हैं नेताजी। जी। उसके बाद फिर हेलीकॉप्टर की तरह दिल्ली, फिर इलेक्शन होने के बाद दिल्ली पंजाब खटने चले जाते हैं। जी। तो ऐसा तो आप भी नहीं कीजिएगा ना, वोट लेके पता चला कि चले गए पटना सोए हैं। ऐसा कभी नहीं कर सकते हम। फिलहाल
अब क्या इतना अभी हमको मेरे गाँव में कहीं भी अगर लाइट किसी का कटता हो, लोग जेई साहब से लेके सरकारी मिस्त्री से पहले हमको कॉल करते हैं अच्छा। कि रोशन भैया मेरा लाइट डिस्टर्ब ये है। हम जहाँ संभवतः मदद हो वहाँ जाते हैं, फ़ोन करते हैं। किसी का ब्लॉक में कोई है, राशन कार्ड हो या किसी का कोई थाना में कुछ मैटर हो या किसी कोई चीज़, तो हम जहाँ भी हो, किसी का बेटी शादी हो वहाँ जाते हैं कि यहाँ कार्यकर्ता काम करने वाला नहीं है तो वहाँ जाकर हम लोग काम करते हैं।